तो अभी आपने दृश्य देखा सीता स्वयंवर। तो हमारे साथ हंस क्लब की इस 31वीं रामलीला में नई पीढ़ी के नए रोल को अदा करते हुए वैभव भल्ला जी है जो भगवान श्री राम जी का रोल निभा रहे हैं। हमारे साथ सृष्टि जी है जो माता सीता का किरदार निभा रही है, और हमारे साथ प्रतीक भल्ला जी है जो भैया लक्ष्मण के रोल में है। तो मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो वैभव जी, आप श्री राम जी का रोल निभा रहे हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम का रोल निभाने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? जी, पिछले 18-19 सालों से पिताजी राम का रोल कर रहे थे, तो उनको देख देख के बचपन से ही देख देख के तो हमें भी थोड़ा था कि हम भी कर सकते हैं। तो जब अब ये युवा पीढ़ी का इन्होंने कहा कि अब युवा पीढ़ी स्टार्ट करे, तो फिर ऑडिशंस हुए। तो ऑडिशन के अंदर आए थे बड़े सारे गेस्ट वगैरह आए, और बहुत सारे कलाकार भी थे जो राम के लिए और करने के लिए आए थे रोल कि हम भी प्रिपरेशन करेंगे। बट उन्होंने सेलेक्ट किया ताकि मैं अच्छा कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने सेलेक्ट किया। और यही कहना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन जो मिली है पिताजी की, उससे मिली है। वो भी 18 साल से करते थे, तो बचपन से हमने देखा है कि किस तरीके से कौन सा दृश्य निभाया है, कौन सा रोल किया है। तो प्रतीक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी वैभव जी ने बताया कि महीने भर से आपके ऑडिशन हुए, देन आपकी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस शुरू हुई, तो आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या चेंजेस करे, क्या शेड्यूल अपनाया ताकि भैया लक्ष्मण का रोल और इस रामलीला में आप किरदार निभा सके? जो मतलब मेरे पापा 25 साल से बन रहे हैं लक्ष्मण, तो जो उन्होंने कहा मुझे, मैं उसी तरह से करता गया। सारी प्रैक्टिस प्रिपरेशन सब कुछ मेरा उन्होंने ही कराया था। बाकी हमारे ऑडिशंस हुए थे, ऑडिशंस में ही के थ्रू ही हमें फ़ाइनल किया गया। बहुत लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए, बट हमने जैसा अच्छा किया उन्हें लगा, तो उन्होंने फ़ाइनल कर लिया। तो सृष्टि जी, आपने जैसे सीता माता का रोल निभाया है, तो आज की यूथ को, जो युवा पीढ़ी आ रही है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे हम देखते हैं कि जो आज का हमारे देश का यूथ है वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बहुत प्रभावित हो रहा है, पश्चिमीकरण जो हमारे देश में हो रहा है। तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहना और माँ सीता के जो उनका चरित्र था, उससे हमें क्या सीख मिलती है? माँ सीता के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपने बोला वेस्टर्नाइजेशन की तरफ यूथ बढ़ रहा है, तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है। हमारी संस्कृति हमें जितना सिखाती है वो कोई और कभी नहीं सिखा सकता, चाहे हमारे पुराण हो, हमारे ग्रंथ हो। माता सीता से जो पहला हम सीख सकते हैं कि धैर्य रखें, जो आजकल हम में नहीं है। तो जैसे कोई भी स्थान हो, कोई भी स्थिति हो, माता सीता कभी तुरंत अपना व्यवहार नहीं दिखाती। वो समझती है कि स्थिति क्या है, वो दूसरे के भाव समझती है, पहले दूसरों के लिए करती है, फिर अपने लिए करती है, चाहे वो त्याग भाव भी हो। तो ये बातें हमें सीखनी चाहिए। सीखने को तो बहुत कुछ है, हम भी सीख रहे हैं। तो हमारे साथ यथार्थ कोहली जी है भगवान परशुराम जी के अवतार में। तो यथार्थ जी, जैसे कि भगवान परशुराम जी को हमेशा क्रोधित मनुष्य माना जाता है या क्रोधित अवतार माना जाता है, तो आप हमारे दर्शकों को उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि हमेशा वो क्रोध ही करते थे या उनका अपना जो स्वभाव था वो भी नरम था? भगवान परशुराम जी के अंदर दो देवताओं की, जिन्हें हम सृष्टि के रचयिता बोलते हैं, ऐसे दो लोगों की उनके अंदर शक्ति विराजमान थी। वो स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे, और भगवान शंकर उनके शिष्य थे। वो उनको गुरु मान रखा था भगवान शंकर को। तो जो हम रामायण में देखते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, तो वो पिनाक जो होता है, जो मिथिलापति यानी राजा जनक के पास जो धनुष होता है, वो परशुराम जी ने ही दिया होता है राजा जनक को अपनी रक्षा करने के लिए। वो उनको अपने पूज्य आराध्य भगवान शंकर से ही मिला होता है, तो वो राजा जनक को दिया जाता है। तो क्रोध की जो आपने बात की, क्रोध इसलिए होता है क्योंकि पहले से भगवान परशुराम क्षत्रिय थे, उनको दोनों की शक्तियाँ प्राप्त थी, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय प्रवृत्ति के थे। और हम ये भी सुनते हैं 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी, क्योंकि उस समय क्षत्रिय ऐसे होते थे कि वो पूरा एक सृष्टि को गलत तरीके से वो करते थे, उस पर हाहाकार करते थे। तो वो एक परशुराम जी का अवतार इसलिए भी हुआ कि जो क्षत्रिय का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वो बैलेंस रहे। ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रियों का काम है ब्राह्मण और समाज की रक्षा करना, तो वो करे, हाहाकार ना मचाए, जिसकी वजह से वो अवतार होना पड़ा। और बाद में उसी अवतार के लिए हमने देखा कि रामायण में जब क्रोध अत्यधिक बढ़ने लग गया परशुराम जी का, तो राम जी का अवतार भी उस समय इसलिए हुआ कि परशुराम जी भी अब जाके ध्यान मुद्रा में कहीं लीन हो और वो अपने क्रोध को शांत करें।
तो यथार्थ जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में जी। लोग जातिवाद का फैक्टर ढूंढते हैं कि ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना है, क्षत्रियों का लड़ना, और ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, शूद्र अलग। तो जो अवतार है, भगवान परशुराम जी ब्राह्मण अवतार में थे और भगवान राम जी क्षत्रिय कुल में अवतारित हुए। तो इससे हमारे हिंदू धर्म से जो सीख मिलती है, आप हमारी जनता को जरूर बताइए। ये तो अभी तथाकथित बुद्धिजीवियों ने ये एक नई चीज़ बना दी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है, इनमें बट के चलना चाहिए। पर हम खुद देखें कि केवल एक क्षत्रिय जब हो गया था तो परशुराम जी को अवतार क्षत्रियों के विहीन करने के लिए लेना पड़ा। ऐसे जब ब्राह्मण ही ब्राह्मण बचेंगे तो फिर वो देखेंगे कि वो भी एक अलग तरीके की, क्योंकि सारी दुनिया अध्यात्म पे नहीं जा सकती, सारी दुनिया तमस गुण पे नहीं जा सकती, सारी दुनिया रजस गुण पे नहीं जा सकती। तीनों का समावेश होना ज़रूरी है समाज को चलाने के लिए। समाज ठीक रूप से चले, इसके लिए तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। और हम भगवान राम जी की लीला का मंचन कर रहे हैं, तो हमें और जो भी ये लीला को देख रहे हैं उन्हें तो अपने मन से बिल्कुल इस चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि ऐसा कुछ समाज में हिस्से हैं और हमें अभी भी छुआछूत अछूत पे विश्वास करना चाहिए। यह भी बिल्कुल अपने मन से हटा देना चाहिए। और जो भी हमारे जो पूर्वज हुए हैं, तो त्रेता युग में राम जी हुए हैं, हमें उनकी, जब हम रामचरितमानस का पढ़ेंगे तो हम देखेंगे शबरी का भी वहाँ प्रसंग आता है, केवट राज, निषाद राज का भी प्रसंग आता है। अगर उस समय की हम जाति व्यवस्था देखें तो कुछ था ही नहीं। ये तो आज तथाकथित बुद्धिजीवियों ने बना दिया और अपने ही हिंदू समाज को तोड़ने का काम करिए। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और आपस में मेल मिलाप करके आगे अपने समाज को बढ़ाना चाहिए। जी, तो यथार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा कि यथार्थ जी ने बताया कि जो हमारे इस हिंदू धर्म को वर्णों में बांट रखा है, जातिवाद में बांट रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि हम जो अपने कार्य कर रहे हैं उसको सही सिस्टम से कर सके और जिसका जो कार्य है वो यही कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद यथार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।